खतरनाक होते जा रहे इजराइल हमास युद्ध के भविष्य पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। इससे इजराइल के लोगों का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि इजराइल के अलग अलग कोनों से आ रही तस्वीरें बयां कर रही हैं। युद्ध में जूझ रहे इजराइल में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इजराइल के दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। हमास लड़ाकों के गाजा में भीषण पलटवार से इजराइल को बड़ा धक्का लगा है। इससे इजरायली सैन्य बलों के मनोबल में भी काफी गिरावट देखी गई है। इस बीच युद्ध के लंबा खिंचने से गुस्साई जनता को अब विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। इजराइल में नेतन्याहू सरकार भारी दबाव का सामना कर रही है। हमास के साथ युद्ध में फंसे इजराइल में भारी प्रदर्शनों से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इजराइल में हो रहे हालिया प्रदर्शनों का असर युद्ध पर भी साफ तौर पर झलक रहा है। दरअसल इजरायली सरकार के हालिया फैसलों से दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसमें बीते 29 जुलाई 2024 को एक सैन्य अड्डे में भयंकर तोड़फोड़ की गई। दरअसल एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ बदसलूकी के शक में कई सैनिकों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। इससे नाराज स्थानीय इजरायलियों ने एक मिलिट्री बेस पर धावा बोल दिया। इजरायली सुरक्षा बलों के प्रमुख हर्जी हलेवी ने इस पूरे घटनाक्रम की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सेना और इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू से लेकर इजरायली राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी घटना पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लहराए, मिलिट्री बेस पर धावा बोलकर सैनिकों की हिरासत को रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शेम शेम के नारे भी लगाए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बीट लीड सैन्य अड्डे में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की, जहां सैनिकों को ले जाया गया था। सेना ने बताया कि एसडी टेमन में एक बंदी के साथ हुई बदसलूकी के आरोपों के बाद 9 सैनिकों को हिरासत में लिया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की ओर से गाजा युद्ध शुरू करने के बाद गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों को हिरासत में लेने के लिए इस बंदी गृह को बनाया गया था। वहीं पर इन इजरायली सैनिकों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि कथित दुर्व्यवहार 3 हफ्ते पहले हुआ था। बंदी को बहुत गंभीर हालत में पाया गया था। इसके कारण उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। यूएन के फिलिस्तीनी मामलों की एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सैडे टेमन में बंदियों के साथ मारपीट की जाती है। उन्हें घंटों तक मलबे के ऊपर एक पतले गद्दे पर बिना खाना बिना पानी दिए हाथ और पैर से बांध दिया जाता है। सैडे टेमन समेत इजरायली सैन्य ठिकानों पर करीब 27 बंदियों की मौत हुई है, जबकि कम से कम 4 अन्य की मौत इजराइल में बदसलूकी के चलते हुई है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने कहा कि सोमवार को हुए दंगों से साफ है कि नेतन्याहू कमजोर हैं। उन्होंने अपनी सरकार पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने उनसे तोड़फोड़ में शामिल मंत्रियों को बर्खास्त करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल गिरावट की कगार पर नहीं है, बल्कि इजराइल पाताल में पहुंच गया है। आज सभी लाल रेखाएं पार हो गई हैं। ये कोई दंगा नहीं है, ये एक कमजोर प्रधानमंत्री के खिलाफ सशस्त्र मिलिशिया की ओर से तख्ता पलट का प्रयास है, जो अपनी सरकार को नियंत्रित करने में असमर्थ है। आईडीएफ ठिकानों पर हमला करने वाले सांसद ये संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, उन्होंने कानून के शासन को खत्म कर दिया है।